महामोहिनी देवी को बुलाने की साधना इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, इस महामोहिनी देवी से आप पैसा भी ले सकते हैं और आपका कोई भी घर का मसला मसाइल हो जो जायज़ मकसद के लिए हो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, चिड़चिड़ापन, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इसको आप ठीक करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में सब लोग बीमार पड़ते हैं तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत हो चुका है, उसको आप शादी करना चाहते हैं, तो ये मोहिनी देवी से आप मदद लेकर उसको आप अपने वशीकरण में करवा सकते हैं और उनसे आप शादी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई मामला चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है, तो इसको भी आप ठीक करवा सकते हैं। बच्चे की दिमाग कमजोरी है, पढ़ाई में तेज नहीं है, या कोई भी इसी प्रकार का अच्छे से अच्छे काम को इस महामोहिनी देवी से आप करवा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल देवी है और इसकी साधना इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक बात आप लोगों को क्लियर करके देता हूँ कि इस महामोहिनी देवी से पैसों की मदद आप उतना ही ले सकते हैं जितने आपका कर्जा है। जी हाँ, कर्जा जितना होगा उतना ही पैसों की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि हम कर्जे से भी ज़्यादा मदद लेंगे, जैसे कि घर बनाने के लिए पैसा लेंगे या शादी ब्याह करवाने के लिए पैसा लेंगे या अय्याशी करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। इस मामले में ये महामोहिनी देवी आपका कोई भी मदद नहीं करती है। हाँ, अगर आप कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे की वजह से परेशान हो चुके हैं, तो ये महामोहिनी देवी आपकी कर्जा को चुकाती है। कर्जा चुकाने के मुताबिक धन की मदद कर देती है। कैसे करेगी वो आप उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। बस यूट्यूब पर खुला खुली हर बात मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, कुछ मजबूरी होती है, आप लोग समझ जाइए। दोस्तों, चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस महामोहिनी देवी को बुलाने की साधना का जो तरीका है इसको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस साधना में पढ़ने वाली मंत्रा को पढ़ के सुना देता हूँ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मोहिनी मोहिनी मैं पुकारूं मोहिनी तेरा नाम, भरे सभा के बीच देखे मैंने तेरा काम। राजा इंदर के उखाड़े की मोहिनी हाजिर शो हाजिर शो हाजिर शो। दोस्तों, इस मंत्रा को इसी तरीके से 108 बार पढ़ना है। जी हाँ, 108 बार पढ़ना है। और इस साधना में कुछ तोषा भी रखी जाएगी। वो तोषा क्या का है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले ये बात आप सुन लीजिए कि इस महामोहिनी देवी से आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे इनको आप रख सकते हैं, कैसे आप इनको काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब ये महामोहिनी देवी की हाजिरी हो जाती है तो ये पूछती है कि मुझे आपने क्यों बुलाया, तो आपको जवाब में कहना होता है कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया हूँ ताकि आप हमारी मदद करें और हमारे साथ साथ दुनिया की लोगों का भी मदद करें। मैं दुनिया की लोगों का जल कल्याण करना चाहता हूँ, इस कामों में आप मेरे साथ दें। तो ये महामोहिनी देवी साथ आपका देगी और कुछ शर्तें भी रखेगी, लेकिन आपको इनका कोई भी शर्त को मानना नहीं है। आपको बस एक ही जुमला कहना है कि देखिए, मैं इंसान हूँ, मुझ पर पाबंदियां भारी पड़ सकती है, मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं कोई शर्तों का काबिल हूँ नहीं, तो प्लीज़ आप मुझ पर शर्त लागू मत करवाइए। बस मैं अपने इच्छा के अनुसार से आपका जो भी सेवा होगा वो मैं देने की कोशिश करूँगा। बस आप ये बात उसको बोल दीजिएगा। दोस्तों, ये महामोहिनी देवी आपका बात को ठुकराएगी नहीं, बल्कि एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी बात को मान लेगी और वो हाँ कह देगी। जब भी हाँ कह देना तब आप उनसे 3 ही वचन ले। पहला वचन ये ले कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको उसी वक्त आना है, मेरे बिना बुलाए नहीं आना है। मैं जब भी बुलाऊंगा आप चाहे कितना भी काम में बिजी रहो, आपको फौरन मेरे सामने हाजिर होना है। दूसरी वचन ये लेना है कि मैं आपको जिधर भेजूं, जो काम करने के लिए बोलूं वही आपको करना है, उधर आपको जाना है। और तीसरी वचन आपको ये लेना है कि मेरे घर वालों की आपको रक्षा करनी है।
ठीक है दोस्तों, ये 3 वचन एक ऐसी वचन है कि ये तीनों वचन अगर आप इनसे ले लेते हैं ना तो पूरा जीवन भर तक आप इनको चला सकते हैं। दोस्तों, जब आपका वचनवाद हो जाए तब आप इनको बोलिएगा कि ठीक है, अभी आपको जाने के लिए इजाजत है, आप जा सकते हैं, पर मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊं उसका तरीका बता दीजिए। तो ये महामोहिनी देवी आपको दोबारा बुलाने की तरीका बता देगी। दोस्तों, इसी तरीके से ही आपको ये महामोहिनी देवी से कॉल करार वचनबद्ध करना है। अब इनसे काम कैसे करवाना है, जैसे कि इनकी मनपसंद की कुछ चीजें हैं जो कि आपको साधना में भी रखना है, और जब आप इनसे काम करवाएंगे उसमें भी इसको भोग लगाना है। तो साधना में कौन कौन सी तोषा रखना है पहले ये सुन लीजिए। जैसे कि छलिया जो होती है ना, ठीक है, साबुत छलिया, ये 3 अदद आपको रखना है। एक पूरा पान का पत्ता रखना है, सिंदूर रखना है सुर्खी वाली, ठीक है, धूप, गूगल, लुबान भी आपको रखना है, और सुर्खी चूड़िया भी रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको रखकर साधना करना है। और जब आप इसको अपने तस्खीर में ले लेंगे, काबू में ले लेंगे, जब ये आपकी सिद्धि में आ जाएगी, जब आप इनसे कोई काम करवाएंगे तो काम करवाने से पहले भी आपको ये तोषा रखना है, उसको तोषा देना है, फिर काम देना है, यानी इसका भोग यही है। और ये तोषा को ग्रहण करने के बाद आपको ये सामग्री को कोई पानी में या तालाब में आपको फेंक देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ही इस साधना को लगातार 3 रात या 7 रात या 11 रात तक करना है। जिसका सितारा नेक होगा, जो इंसान अच्छा होगा, जो हमेशा अच्छा सोच रखता होगा, उसको तो तीसरी रात में ही कामयाबी मिल जाएगी। और जो इंसान ज़्यादा गलत काम करते हैं, गंदी सोच रखते हैं, ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनको इस साधना में 7 रात या 11 रात भी लग सकता है। ठीक है, और इस साधना को हर मजहब के लोग, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस साधना को उत्तर की तरफ मुंह होकर के बैठ कर करना है, रूम को अंधेरी कर लेनी है, ब्रह्मचारी का पालन भी करना है। रोशनी के लिए आप दिया की रोशनी जला सकते हैं, नीचे आप कोई भी कलर की आसान बिछा सकते हैं, पहनने का जो वस्त्र होंगे वो आप कोई भी कलर के पहन सकते हैं। इस साधना में कोई किसी किस्म का आपका नुकसान नहीं होगा अगर आपका गुरु आपके सपोर्ट में है तो। जी हाँ, अगर आपका गुरु आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपका नुकसान होना 100% तय है। अगर आपका कोई गुरु भी नहीं है तो आप मुझे अपना गुरु बना सकते हैं। जी हाँ, मैं हर वीडियो के आखिरी में बताता हूँ कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए। आपका मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा, आपके ऊपर कोई शक्ति टच भी नहीं कर सकेगा, यानी आपका प्रोटेक्शन, आपका देह रक्षा, ठीक है, मैं खुद करूंगा। तो अगर आप मेरा प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, आप मुझसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं प्रोटेक्शन करने का, मार्गदर्शन करने का, आपका देखभाल करने का 1100 रुपया फीस लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा शुल्क है, 1100 रुपया लेकर के आपका मार्गदर्शन करवा दूंगा। तो जिसको भी साधना करनी है वो पहले 1100 रुपया का जुगाड़ बनाए, इंतजाम करे। इंतजाम जब हो जाए तब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, 7480959503। इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको कौन सा साधना करना है या आपका कोई भी मसला मसाइल हो जो आप खुद नहीं कर सकते हैं और वो आप मुझसे डायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो ये भी करवा सकते हैं। इसके लिए मेरा अलग फीस रहेगा, अलग दक्षिणा रहेगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से बता दूंगा। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो मेरा चैनल पर एक से बढ़ के एक साधनाएं मौजूद है, आप देखकर मार्गदर्शन करवा के साधना को कर सकते हैं।